गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 97 और फ्रेंड्स लेक्चर नंबर 97 में हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 6 करेंगे। फ्रेंड्स लास्ट वाला लेक्चर थोड़ा सा छोटा था, उसके पीछे कुछ फैमिली रीजंस थे, इस वजह से मैं जल्दी लेक्चर मुझे ख़त्म करना पड़ा, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आप सबसे। लेकिन आज का फ्रेंड्स कंप्लीट लेक्चर मैं बनाऊंगा और सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा जो उसके आगे मुझे करने थे, क्योंकि लास्ट वाले लेक्चर में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन ले पाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये तो हुई लास्ट लेक्चर की बात। फ्रेंड्स आपने सारे अगर लेक्चर्स देखे होंगे तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि कितने यूज़फुल और कितने फ्रूटफुल सारे के सारे लेक्चर्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोशिश करें कि उन ज़रूरतमंद लोगों तक ये लेक्चर पहुँचें जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग भी अच्छा बेनिफिट इन लेक्चर से उठा सकते हैं। फ्रेंड्स जितना अच्छे से मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई भी बुक आप मार्केट से लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी बुक एनी बुक, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको उससे कॉन्सेप्ट समझने प्लस उसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात फ्रेंड्स, आपने अगर मेरे सारे लेक्चर्स देखे हैं तो आप ये भी जान गए होंगे कि मैंने आपके साथ कौन कौन से टॉपिक्स अब तक कवर किए। जैसे सबसे पहले आपने देखा होगा कि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब कवर किया, उसके बाद एवरेज कवर किया, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन कवर किया, फिर पार्टनरशिप कवर किया, उसके बाद परसेंटेज कवर किया। परसेंटेज के बाद हमने फ्रेंड्स डीआई स्टार्ट किया। डीआई स्टार्ट करने के बाद फ्रेंड्स हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा। और अब फ्रेंड्स टाइम एंड वर्क हम कर रहे हैं, ये पार्ट 6 है टाइम एंड वर्क का। फ्रेंड्स एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लेक्चर्स को काफ़ी केयरफुली होके देखें कि कोई भी कॉन्सेप्ट्स आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स 2 टाइप से सॉल्व करना सिखाऊंगा। सबसे पहले जिससे हम प्रीवियस क्वेश्चंस करते आए हैं, प्लस एक नया तरीके से। ठीक है, नया तरीका कुछ नहीं है फ्रेंड्स, वही MDH वाले मेथड को थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स पहले हम जो मेथड सॉल्व करते हुए आए थे, कारण ये आपने खुद देखा होगा कि उसमें कोई कन्फ्यूज़न प्लस मिस्टेक होना थोड़ा कम है, ठीक कम हो सकता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, तब सॉल्व करेंगे। 10 men कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days। 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। और 8 वुमेन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days। और 8 औरतें उसी काम को 25 दिन में फिनिश कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओनली 10 वुमेन स्टार्ट वर्किंग एंड इन फ्यू डेज कंप्लीट सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क। लेकिन फ्रेंड्स 10 ही वुमेन शुरू में स्टार्ट करती हैं काम को और कुछ दिन के बाद वो कुछ काम ख़त्म कर लेती हैं। ठीक है, आफ्टर दैट 3 men ज्वाइन देम। उसके बाद उनको 3 आदमी और ज्वाइन कर लेते हैं। देन रिमेनिंग वर्क वाज, लेकिन फ्रेंड्स जब 3 आदमी ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद जो रिमेनिंग वर्क होता है वो कंप्लीटेड बाय 10 वुमेन एंड 3 men इन 5 days। तो वो 5 दिन मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए आफ्टर हाउ मैनी डेज 3 men ज्वाइन 10 वुमेन। इसका मतलब पहले कुछ दिन काम जो ख़त्म हुआ था वो 10 वुमेन अकेले ही कर रही थी। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कितने दिन बाद वो 3 आदमी उसको ज्वाइन करते हैं, औरतों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या होता है। 10 वुमेन ले लीजिए सबसे पहले। 10 men कितने दिन में करते हैं? 15 days में। ठीक है, इसको मेथड 1 डाल लीजिए आप। उसके बाद फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, देखिए 8 वुमेन कितने दिन में करती हैं? 25 days में करती हैं। दोनों मिलके टोटल वर्क कितना निकाल सकते हैं हम फ्रेंड्स? देखिए इनका एलसीएम लेते थे तो ये कितना आ जाएगा? 75, और ये टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने टाइम जाएगा? इसका 1 day वर्क कितना होगा? टोटल वर्क 75 अगर डिवाइडेड बाय 15 कर देंगे तो 1 day वर्क निकल जाएगा। तो 1 day वर्क 5 हो जाएगा और यही इफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा? वुमेन का हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए ये 3 जा हो जाएगा। तो 8 वुमेन 3 यूनिट वर्क 1 दिन में करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 1 day वर्क, ये इफिशिएंसी हो जाएगी। अब फ्रेंड्स देखिए 10 आदमी 1 दिन में 5 काम करते हैं, तो 1 आदमी 1 man 1 दिन में कितना काम करेगा? जाहिर सी बात है 5/10 मतलब 1/2 काम करेगा। ठीक है, यूनिट काम करेगा। और देखिए 8 वुमेन
एक दिन में 3 काम करती है, तो एक वुमेन एक दिन में कितना करेगी, 3/8 करेगी, है कि नहीं। अब उसके बाद देखिए वो हमसे क्या कह रहा है, ओनली 10 वुमेन स्टार्ट वर्किंग एंड इन फ्यू डेज कंप्लीट सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है। तो 10 वुमेन काम तो स्टार्ट करती हैं और कुछ काम ख़त्म भी करती हैं। आफ्टर दैट उसके बाद 3 आदमी कुछ दिन के लिए उनको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। मतलब आफ्टर दैट 3 मैन ज्वाइन देम, तो 3 आदमी उसके बाद उनको ज्वाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स जब उन्होंने ज्वाइन किया होगा तभी तो बाकी का काम वो 5 दिन करते हैं साथ में। तो देखिए इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए 10 वुमेन प्लस 5 3 मैन इंटू 5 डेज, ठीक है। यही टोटल वर्क वो करते हैं, रिमेनिंग वर्क जो करते हैं वो रिमेनिंग वर्क जो लोग करते हैं, टोटल वर्क ये था। लेकिन इसको फ्रेंड्स आप काम कंप्लीट, इतना कंप्लीटेड वर्क लिखिए, क्योंकि रिमेनिंग वर्क अभी हम फाइंड करके फिर उसको करेंगे, ठीक है। लेकिन वो रिमेनिंग वर्क रिमेनिंग डेज में यही करते हैं, ठीक है। मतलब इतना वर्क कंप्लीटेड वर्क, ठीक है। ये आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्वेश्चन के हिसाब से रिमेनिंग वर्क लिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ कंप्लीटेड वर्क जितना वो लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, वो लिख रहा हूँ। तो देखिए क्या करते हैं, 10 वुमेन कितनी है, देखिए 3/8 हो जाएगा, प्लस 3 मैन कितने हैं, 1/2 हैं, ठीक है, इंटू 5 कंप्लीटेड वर्क, ठीक है, कंप्लीटेड वर्क। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, 5×3 = 15/4 प्लस 3/2 इंटू 5 हो गया। ये कंप्लीटेड वर्क हो गया, ठीक है। तो ये होगा कितना, देखिए इंटू 2 कर दें, अगर इसको इंटू 2 कर दें तो कितना हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, इंटू 5 है तो ये होगा कितना, कंप्लीटेड वर्क, ये टोटल हो जाएगा 105/4। और देखिए फ्रेंड्स रिमेनिंग वर्क तो हो गया, अब वर्क और कितना करना है, जो 10 वुमेन उतने दिन में अकेले कर रही थी, ठीक है, वो देखिए। तो वो रिमेनिंग वर्क जो होगा, रिमेनिंग वर्क वो कितना होगा, 75 - 105/4 हो गया। तो ये कितना होगा, अगर इसमें करेंगे तो ये 300 हो जाएगा। 300 - 105 कितना होगा, 195/4 हो जाएगा, है कि नहीं। माइनस करने के बाद 194 काम ही जो होता था वही 10 वुमेन कुछ दिन में अकेले करती थी जब वो अकेले थी, ठीक है। तो देखिए ये क्या होगा, मैन डे आवर वर्क से मैंने आपको क्या बताया है, देखिए वुमेन इनटू नंबर ऑफ डेज, वो पूछ रहा है कितने दिन बाद, तो नंबर ऑफ डेज कर लीजिए। वर्क कितना कर रही हैं, वो 195/4 वर्क कर रही हैं। तो वुमेन कितनी थी, 10 वुमेन थी, 10 वुमेन, और एक वुमेन का काम कितना था, 3/8 था, ठीक है। और वो एन डेज की बात कर रहा है, कितने दिन, तो मान लीजिए इसको एन ही रख दीजिए, डे कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। 195/4 हो गया। तो देखिए कितना, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, ठीक है, 5×3 = 15 हो गया, 5×3 = 15 हो गया, 15 × n। और वो कितने दिन तक अकेले कर रही थी, कुछ दिया हुआ है इसमें, फ्यू डेज आफ्टर दैट, ठीक है, नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 195n डिवाइडेड बाय 195/15, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 13 टोटल आ जाएगा। और ये 13 क्या है, 13 डेज। तो 10 वुमेन अकेले पहले 13 दिन काम करती हैं और 13 दिन के बाद फ्रेंड्स 3 मैन उनको ज्वाइन करते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद देखिए जो MDH का एक और मेथड होता है फ्रेंड्स, मैं उस मेथड से भी आपको ये क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट मेथड, देखिए फ्रेंड्स इस मेथड में क्या होता है, आप इसको मेथड 2 सबसे पहले लिख लीजिए, मेथड 2, ठीक है। तो इसमें होता क्या था, आप एक चीज़ जानते हैं कि वो दोनों 10 मैन और 8 वुमेन जो आते हैं काम करने के लिए, वो दोनों काम तो एक ही करते हैं, ठीक है।
तो मान लीजिए जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया था M1D1H1/W1, ठीक है, M2D2H2 ठीक है, तो H की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्क तो वो सेम ही कर रहे हैं दोनों, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले को ये भी तो लिख सकते हैं M1D1 = M2D2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए इसको मैन मान लीजिए, ये 10 मैन हैं और कितने दिन में कर रहे हैं, 15 डेज में कर रहे हैं, और 8 वोमेन हैं और ये कर कितने दिन में रही हैं, 25 डेज में, ठीक है। तो देखिए कितना होता है, 5 3 15 हो गया, 5 50 25 हो गया, 5 दूनाई 10 हो गया, ठीक है। तो ये होगा कितना, देखिए मैन वोमेन 8/6 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 हो गया, ठीक है। मैन और वोमेन 4/3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, जो काम हो गया है, ठीक है। तो काम फिनिश कितना हो गया है, देखिए 10 वोमेन और 3 मैन की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो आप देखिए क्या करते हैं, 10 वोमेन प्लस 3 मैन, ठीक है, इसकी बात करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप यहाँ से ये ना निकाल के आप इसको ये कर सकते हैं कि 10 वोमेन पहले काम कर रही हैं, ठीक है, 10 वोमेन पहले काम कर रही हैं, तो 10 वोमेन को रखेंगे क्या, आप गौर करिए, ठीक है। वोमेन यहाँ पे कितना लिख सकते हैं आप, 3 लिख सकते हैं, ठीक है, और मैन कितना 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसको आप ऐसे समझिए, ठीक है, कि वो कितने दिन तक काम करते हैं, 5 दिन तक काम करती हैं, ठीक है। 10 वोमेन मान लीजिए 5 दिन काम करती हैं, ठीक है, या मैन का निकाल लीजिए आप, टोटल वर्क तो निकालना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। तो इसको ना करके देखिए इस स्टेप को आप थोड़ी देर अवॉइड करके, इस स्टेप को थोड़ी देर अवॉइड करके इसी फॉर्मूले पे आप स्टिक रहिए, ठीक है। इस तरीके से ना करिए, नहीं थोड़ा सा लेंदी होगा। मैं इसीलिए फ्रेंड्स आपको ये चीज़ करके दिखाता हूँ जिसलिए आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। मान लीजिए मैन के लिए देखिए हम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 10 मैन, ठीक है, इनटू डेज करते हैं, तो ये आएगा कितना, देखिए 10 मैन कितने हैं, मैन की 4 हो गई, ठीक है, और डेज कितना ले रहे थे, 15 ले रहे थे, 15 चौको 60 10 600, ठीक है। तो 600 फ्रेंड्स ये क्या आ रहा है, आप सबसे पहले ये गौर करिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 600 काम हो रहा था मेंस के द्वारा, ठीक है, ये काम हो रहा था। इसके बाद क्या होगा, देखिए इसके बाद ये होगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें दिया है वो अब हम निकालेंगे थे। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हम करते हैं उसमें क्या होता है, 10 वोमेन प्लस 3 मैन, ये 5 दिन करते हैं, ठीक है, ये भी निकल जाएगा। देखिए कैसे, 10 इंटू वुमेन का कितना आ रहा था, 3 आ रहा था, प्लस 3 मैन का कितना आ रहा था, 4 आ रहा था, ठीक है, इंटू 5 हो गया। तो ये होगा कितना, देखिए 30, और ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है, 42, 42 इंटू 5, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, 210 हो गया वर्क। ये वर्क वो करते हैं जब 10 औरतें उनसे कुछ दिन बाद मिलती हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। इसके बाद देखिए क्या होता है, रिमेनिंग कितना था, कितने दिन बाद वो ज्वाइन करते हैं, रिमेनिंग तो ज्वाइन करते हैं 600 माइनस 210 डेज, ठीक है। तो ये कितना होगा, 390 टोटल वर्क रिमेनिंग जो था, ठीक है, रिमेनिंग वाला टोटल वर्क इतना 390, ठीक है। अब ये कैसे होगा, तो ये ऐसे होगा, देखिए 10 वोमेन आती हैं, ठीक है, 10 वोमेन, और वो काम कितने दिन करती हैं, 5 दिन करती हैं, ठीक है, यही तो हो रहा है। और काम करना कितना है, टोटल 390 करना है, ठीक है। अब देखिए वो हमसे पूछ क्या रहा है, कितने दिन बाद, मान लीजिए एंड डेज। आप गौर करिए, अगर हम इसमें कर दें एंड डेज, ये 5 नहीं फ्रेंड्स कंप्लीट लेंगे ना, तो इसको एंड डेज कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, 10 इंटू 3, ठीक है, इंटू एंड डेज, और ये कितना होगा 390
30 मान लीजिए इसको हो जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 13 डेज, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपने खुद देखा कि लास्ट क्वेश्चन के बराबर आ गया। देखिए, तो आपने खुद देखा कि कितना ब्यूटीफुली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखिए, सबसे पहले समझना क्या है आपको कि हम इस फॉर्मूले से कैसे ये चीज़ बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं। देखिए, मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारा वर्क सेम है, टोटल वर्क, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा टोटल वर्क जो मैन कर रहे हैं प्लस जो वुमेन कर रही हैं वो सेम है, ठीक है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, उनकी इफ़िशेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने निकाला 4:3, मैन का जो भी था, मैन और वुमेन का 4:3 था। कारण यह है कि इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने देखा कि 10 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। तो टोटल वर्क कितना होगा, अगर हम ये वैल्यू निकाल के इसमें रख दें तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। और फिर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमें दे रखी है वाली कि उन्होंने कितना काम साथ में मिलके ख़त्म कर लिया, तो इतना काम ख़त्म कर लिया, और कितने दिन बाद वो मतलब मेंस मिलते हैं, और कितने दिन या तो समझ लीजिए वुमेन काम करती हैं पहले, तो रिमेनिंग वर्क जो होगा वही तो वुमेन करती हैं। तो वही 10 वुमेन अकेले लगी हुई थी, एंड डेज उन्होंने काम किया था, 390 टोटल काम था। तो वो काम कितने करती हैं, 13 डेज तक करती हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, 15 मैन एंड 16 वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। 15 आदमी और 16 औरतें किसी काम को 6 दिन में करते हैं। इफ़ अगर 12 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट इन 32 डेज, और उसी सेम काम को 12 वुमेन 32 दिन में करते हैं। इन हाउ मैनी डेज 10 मैन कैन डू द सेम जॉब, ठीक है फ्रेंड्स। तो 10 आदमी उस जॉब को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको 2 मेथड से बताऊंगा। अगर आप समझ गए हो तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। देखिए क्या है मेथड फर्स्ट में क्या था, 15 मैन और 16 वुमेन, ठीक है। टोटल कितने दिन में करते हैं, 6 डेज में, ठीक है। और उसी काम को 12 वुमेन अकेले जो हैं वो कितने दिन में, 32 डेज में करते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था टोटल वर्क के लिए इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ऐसी कौन सी टर्म होगी, देखिए ये 96 हो जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क आप खुद एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये 16 हो जाएगा वन डे वर्क। 16 काम, 15 आदमी 16 औरतें एक दिन में 16 काम करते हैं। और ये कितना होगा, ये 3 हो जाएगा वन डे वर्क इसका। 12 औरतें एक दिन में 3 काम करती हैं, तो एक औरत एक दिन में कितना करेगी, 1/4 करेगी काम, ठीक है। अब देखिए, अब इससे क्या है कि इस वैल्यू को हम इसमें रख देंगे तो हमारा एक दिन में मैन कितना काम करेंगे वो आ जाएगा। देखिए कैसे, 15 मैन प्लस 16 वुमेन का एक दिन का काम 16, तो 15 मैन देखिए प्लस 16 1/4, ठीक है, 16 हो गया। ये कितना है, ये 4 हो गया, ये यहाँ गया तो 12 हो गया, और ये 15 इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो मैन तो 3 चौक 12 होता है, 3 पचे 15 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। मैन का जो रेशो आ गया वो आपका 4/5 आ गया, ठीक है। मैन इक्वल्स टू 4/5 आ गया। आपने लिख दिया इसका वन डे वर्क, एक आदमी का एक दिन का काम 4/5 का है, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, देखिए कह क्या रहा है कि 10 आदमी टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर, तो 10 मैन 2 डेज, टोटल वर्क कितना 96। ये देखिए वही सेम है फ्रेंड्स, मैन डेज, या एन मान लीजिए, एन हो गया 10 मैन डेज, ठीक है। और टोटल वर्क हो गया, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हम एन अपने कन्वीनियंस के लिए लगाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं इसको लगाना, ठीक है। तो होता क्या, देखिए मैन की जो मैन हमने कैलकुलेट किया एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 10 × 4/5 हो गया, इंटू डेज 96 हो जाएगा। तो ये 2 हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया, तो 8 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स इसको, 8 × 1 = 8 दून 16, 12 डेज में 10 आदमी अकेले पूरा काम कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था एक तरीका सॉल्व करने का। अब इसका मैं आपको सेकंड मेथड बताऊंगा, सेम वही जब हम दोनों के वर्क को कंपेयर करते थे, क्योंकि फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि दोनों का वर्क तो सेम, मतलब काम तो पूरा ही कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए उस तरीके से कैसे करेंगे इसको, तो देखते हैं मेथड सेकंड। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले लिखिए मेथड 2,
मेथड 2, और इसको आप डायरेक्ट MDH मेथड भी लिख सकते हैं, ठीक है, MDH मेथड। तो इसमें होता क्या है, देखिए सेम दोनों का वर्क सेम है, तो देखिए हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, M1D1 इक्वल्स टू M2D2, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या होता है, पहले कितने थे 15 मैन, इससे क्या है फ्रेंड्स कि हमें मैन और वोमेन के बीच में रिलेशन मिल जाता है, तो हम उसी का रेशो में करके वैल्यूज़ कंपेयर करने में हमें आसानी होती है, ठीक है। 16 वोमेन कितने दिन में करते हैं, 6 डेज़ में, मैन ये टोटल हो गया, ठीक है, 15 मैन और 16 वोमेन, और ये कितने के बराबर हैं, देखिए 12 वुमेन कितने दिन में करती हैं, 32 डेज में, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, 6 दूनी 12 होता है, ये हो गया, तो ये कितना हो गया 64 वुमेन मान लीजिए मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये 64 में से ये 16 इधर ले गए, मान लीजिए 16 वुमेन माइनस कर दिया आप, ये 15 मैन है, ठीक है। तो यहाँ से आपको रिलेशन निकल जाएगा, कितना होगा ये देखिए 8, और यहाँ 5 बचा, 4 हो गया, ठीक है। वुमेन 15 मैन, तो मैन वुमेन में जो रिलेशन आना था फ्रेंड्स वो कितना आएगा 48/15 हो गया, तो ये 3 × 5 = 15 हो गया, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18 हो गया, ठीक है। मैन वुमेन में जो रिलेशन आया वो 16/5 का आ गया। अब इस 16/5 के रिलेशन से फ्रेंड्स अगर आप मैन के बदले 16 रख दें और वुमेन के बदले 5 रख दें तो कहीं से भी आप टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, देखिए मान लीजिए वुमेन वाले से करते हैं तो 12 वुमेन कितने दिन में 32 डेज में करती हैं, तो ये होगा कितना, देखिए 12 इंटू वुमेन कितनी, वुमेन का रिलेशन कितना आ रहा था 5 × 32, ठीक है। तो ये कितना 12 × 5 = 60 हो गया, 60 × 32 हो गया, तो टोटल कितना आ रहा था, देखिए 0 6 दूनी 12, 6 3 18 19, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए 1920 टोटल वर्क आ रहा था, ठीक है, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हमें करना क्या है कि 10 मैन कितने दिन में कर लेते हैं इतना काम, ठीक है, हम निकाल सकते हैं। तो देखिए ये 1920 हो गया, ये इसको ऐसे ना रखे फ्रेंड्स, इतनी बड़ी वैल्यू आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, टोटल वर्क आपका आ गया 60 × 32, और इसको अगर नंबर ऑफ 10 मैन × 16, ठीक है, मैन × 16, 10 मैन × 16 कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, डेज ही तो निकलेगा, ठीक है। तो देखिए ये 6 टाइम चला गया और ये 2 टाइम्स चला गया, तो डेज कितने दिन में वो कंप्लीट कर देते हैं, 12 डेज में 10 मैन काम कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ये सब इतना सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पता लगा आप लेंथी कैलकुलेशन बना लें, ठीक है। आप डायरेक्ट ऐसे रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखिए कि टोटल वर्क ये होता है। हमने इसको निकाला कैसे, चाहे आप मैन की और वुमेन की वैल्यू इसमें रखिए, हमने बड़ी कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए सिर्फ इसमें रख दिया, और ये वर्क का कंपेरिजन करके हमने निकाल लिया MDH मेथड से, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक क्वेश्चन ये था। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए प्लस उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको रीड करेंगे, देखिए क्या करा है, 18 मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 30 डेज एंड 16 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम जॉब इन 36 डेज। 15 मैन स्टार्ट वर्किंग आफ्टर 9 डेज, दे आर रिप्लेस्ड बाय 18 वुमेन, ठीक है फ्रेंड्स। 15 आदमी काम को शुरू करते हैं और 9 दिन तक करते हैं, उसके बाद वो 18 वुमेन से रिप्लेस कर देते हैं। इन हाउ मैनी डेज 18 वुमेन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, ठीक है। और तो रिमेनिंग वर्क 18 वुमेन कितने दिन में करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं एक ही तरीके से बताऊंगा। कारण ये फ्रेंड्स बार बार 2 मेथड, वो भी ऐसे मेथड बताना थोड़ा सा ऐसे रहता है कि मैंने टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है। देखिए क्या होता है, 18 मैन काम को करते हैं, 30 दिन में वो काम खत्म कर लेते हैं, ठीक है। और उसमें दे क्या रहा है 16 वुमेन उसी काम को खत्म करती हैं 36 डेज में। तो मान लीजिए हम इनका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 180 आ जाता है, और यही टोटल वर्क होता है। तो 1 डे वर्क कितना हो गया, इसका तो 6 हो जाएगा। 18 मैन 6 डेज मतलब 6, एक दिन का काम 18 आदमियों का 6 यूनिट है, ठीक है, 1 डे वर्क। और इसका कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा 1 डे वर्क। तो देखिए एक मैन का 1 डे वर्क कितना हुआ 1/3 हो गया, और एक वुमेन का कितना होगा 5/16 हो जाएगा,
ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझिए कि मान लीजिए हम टोटल वर्क इतना हो गया। अब यहाँ से क्या दिया, 15 मैन स्टार्ट वर्किंग एंड आफ्टर 9 डेज, 9 दिन तक 15 आदमी काम करते हैं, ठीक है। तो टोटल कंप्लीटेड वर्क कितना हो गया, टोटल कंप्लीटेड वर्क कितना हो जाएगा, देखिए 15 मैन 9 डेज काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकाल क्या सकते हैं, 15 इंटू मैन कितना है 1/3 है, इंटू 9 है, 3 त्रिका 9, 15 × 45, ठीक है फ्रेंड्स। तो 45 वर्क यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब 45 वर्क अगर इसमें कंप्लीट हो गया तो रिमेनिंग कितना बचा, देखिए रिमेनिंग वर्क कितना बचा, तो रिमेनिंग वर्क इसमें इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा, 135। देखिए फ्रेंड्स, रिमेनिंग वर्क 135 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। वो पूछ कितना रहा है, 10 वुमेन के लिए पूछ, अरे 18 वुमेन के लिए पूछ रहा है। तो 18 वुमेन इंटू डेज कितने दिन में काम करती है, 135 डेज में फिनिश करती हैं। तो 18 मान लीजिए हो गया, वुमेन का हमारे पास कितना आ रहा था, 5/16 आ रहा था, ठीक है। और ये इंटू डेज बाय 135 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम करते हैं तो ये 8 जा हो जाएगा और ये 9 जा हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको 9 से हम करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, देखिए 9 कम 9, 9 × 45, ठीक है, 5 × 23 15 हो गया। तो ये कितने दिन में करती हैं औरतें, 18 औरतें इसको 24 डेज में टोटल वर्क फिनिश कर देती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपने देखा फ्रेंड्स कितना इजीली मैंने क्वेश्चन को आपके साथ सॉल्व किया, ठीक है। आप इसको चाहें तो वर्क वाले जो MDH मेथड हम कर रहे थे उससे भी कंपेयर करके कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।